साहब गंदगी नहीं साहब, बीमारी फैला रहे हैं साहब, बीमारी। साहब मुझे बोलने दीजिए साहब, आपको शायद पता नहीं, आप कभी गए नहीं होंगे साहब। मैं बताता हूँ सर, ये लोग अपनी भोली भाली बीवियों के। जॉनी लीवर, जिनका पूरा नाम जॉन प्रकाश राव जन्नूमाला है, एक ऐसा धांसू कॉमेडियन जिनको भारत के गिने चुने स्टैंड अप कॉमेडियंस की श्रेणी में शुमार होने का गौरव प्राप्त है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन कॉमेडियंस की श्रेणी में शुमार किए जाने वाले इस अदाकार को 13 से भी ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड से नॉमिनेट किया जा चुका है। फीचर फिल्म दूल्हे राजा जो 1998 में रिलीज हुई थी और दूसरी फिल्म दीवाना मस्ताना जो 1997 में रिलीज हुई थी, उसके लिए उनको 2 फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। फिल्मी करियर 1984 से शुरू हुआ था और अब तक 350 से भी ज्यादा फीचर फिल्मों में काम कर चुका ये शख्स अभी भी एक्टिंग में सक्रिय है। जॉनी लीवर साहब का जन्म 14 अगस्त 1957 में आंध्र प्रदेश में पराक्रम डिस्ट्रिक्ट में एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम प्रकाश राव जन्नूमाला एवं उनकी माताजी का नाम करुणम्मा जन्नूमाला है। जॉनी लीवर 7वीं जमात तक ही पढ़ पाए। घर में आर्थिक तंगी थी और आगे पढ़ पाना आसान ना था। परिवार इतना गरीब था कि जॉनी साहब को बचपन में ही रोजी रोटी की समस्या को सुलझाने के लिए काम करना पड़ा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा आंध्र प्रदेश में ही हुई थी। उसके बाद पूरा परिवार मुंबई आ गया। किंग सर्कल धारावी में जॉनी लीवर का पालन पोषण हुआ। गरीबी का आलम तो ये था जनाब कि रोज कुआं खोदो और पानी पियो। इतनी तंगी के बावजूद भी ये शख्स हंसता हंसाता रहा। अपने सभी भाई बहनों के साथ हंसी खुशी से बचपन बिताया। होश संभाली तो मुंबई में सड़कों पर पेन बेचने पड़े। जॉनी साहब ने ठान लिया था कि एक्टर्स की नकल उतार कर लोगों को हंसाएंगे। कुछ समय हैदराबाद में भी गुजारे। वहीं से इनको स्टैंड अप कॉमेडी करने की धुन सवार हुई। इनके आइडियल थे महमूद साहब, किशोर दा और जॉनी वॉकर। इसके अलावा हैदराबाद में कई दिग्गज स्टैंड अप कॉमेडियंस ने इनकी कला को निखारा और उभारा। वही जा रहा हूँ मैं, रोज आधा घंटा 1 घंटा यही लेक्चर मैं हर कोठे पर देता हूँ। मैं सोशल वर्कर हूँ सर, सोशल वर्कर। गजरा पहनकर भाषण देते हो, होशियारी दिखाते हो। हवलदार, ये सर, इसके कपड़े उतार के सड़क पे छोड़ दो और बाकी सबको अंदर बंद कर दो। इनका जॉनी लीवर नाम कैसे पड़ा, ये भी एक दिलचस्प किस्सा है। इनके पिताजी हिंदुस्तान लीवर कंपनी में काम करते थे, जिस कारण इनको भी फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। हंसाने की कला तो इनमें से पहले ही विद्यमान थी, इसलिए जब भी कंपनी में कोई फंक्शंस या पार्टी होती तो ये स्टैंड अप कॉमेडी करके वहाँ के ऑफिसर्स को हंसाते और उनका मनोरंजन करते थे। जॉगिंग पर ऐसा क्या था तुम? ये बहुत ही फेमस हो गए थे। बड़े बड़े ऑफिसर्स इन्हें जॉनी लीवर कहकर बुलाने लगे। वहीं से इनका नाम जॉनी लीवर पड़ा। 1981 के बाद इन्होंने नौकरी छोड़ दी और ऑर्केस्ट्रा में कॉमेडी करने लगे। फिर बड़े बड़े शोज के ऑर्गेनाइजर इन्हें इनवाइट करने लगे। इनकी किस्मत ने करवट तब ली जब इन्हें कल्याण जी आनंद जी के ग्रुप में बतौर कॉमेडियन रख लिया गया और ये वर्ल्ड टूर करने लगे। के वास्ते तुम साला डायरेक्टर बना था? अरे सिंपल बात है यार, अपने को एक आदमी ने 1000 रुपए दिया। इनकी पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और 1982 में अमिताभ बच्चन साहब के वर्ल्ड टूर में भी शामिल हुए। 80 के दशक में जॉनी साहब ने हंसी के हंगामे नाम की एक कॉमेडी एल्बम भी निकाली जो सुपर हिट रही। साला दादागिरी का धंधा किया, फेल नहीं हुई। ब्याज पे पैसा दिया, फेल नहीं हुई। तो मेरा फिल्म बनाया, मैं फेल हुई। सुनील दत्त साहब ने इनको पहली बार फिल्म में ब्रेक दिया था। जी हाँ, सुनील दत्त साहब ने जब इन्हें पहली बार एक स्टेज शो में देखा था तो उन्होंने उसी वक्त अपनी फिल्म में ब्रेक देने का मन बना लिया था। एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सुनील दत्त साहब ने ही जॉनी भाई को अपनी फिल्म दिल का रिश्ता में ब्रेक दिया। वहीं से इनका हिंदी सिनेमा में आगमन हुआ। सुनने में ये भी आता है कि मशहूर अदाकारा तबस्सुम ने जब अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए कुर्बान फिल्म बनाई थी तो उन्होंने जॉनी लीवर को भी अपनी फिल्म में साइन किया था।
नसीरुद्दीन शाह के साथ जलवा फिल्म में भी नजर आए थे। उसके बाद तो इनके लिए अच्छी खासी भूमिका लिखी जाने लगी। सुपरस्टार शाहरुख खान की पहली फिल्म दीवाना में भी इन्होंने सशक्त भूमिका निभाकर फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। कौन यार? साला वही है। उस दौर की लगभग सभी हिट फिल्मों में जॉनी लीवर साहब नजर आए। इन्होंने तेलुगु और तमिल फिल्म में भी काम किया, जैसे क्रिमिनल उनकी हिट फिल्म थी। मेरे को सड़क पे लाने के वास्ते तुम साला डायरेक्टर बना था? अरे सिंपल बात है यार, अपने को एक आदमी ने 1000 रुपए दिया डायरेक्टर बनने के, कोई दूसरा आदमी आके अपन को 2000 रुपए देंगे, अपन उसके बाप बन जाएंगे यार। अब समझा, जरूर कोई कैरेक्टर रोल कर रहे हो। 2007 में जॉनी लीवर साहब ने जॉनी आलारे नाम का एक सुपरहिट टीवी शो भी किया था, जो काफी प्रसिद्ध हुआ था। एक्सप्रेशंस, डायलॉग डिलीवरी के धनी जॉनी साहब इंडस्ट्री में गहरी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। अगर हम बात करें इनके निजी जीवन के बारे में, तो इनकी शादी सुजाता से हुई और इनके 2 बच्चे हैं, जैमी और जैसी। इनकी बेटी भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। जॉनी लीवर साहब की 3 बहनें और 2 भाई हैं। जॉनी लीवर के भाई जिम्मी मोसिस जन्नुमाला, जो एक एक्टर, प्लेबैक सिंगर, स्टैंड अप कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। जॉनी लीवर साहब की जिंदगी में एक अप डाउन का पीरियड भी आया था। ये बात है सन 2000 की, जब उनके बेटे की उम्र लगभग 16 साल की थी और वो ट्यूमर से ग्रसित हो गए। इस दौर ने जॉनी लीवर साहब को तोड़ कर रख दिया था। उन्होंने अपने बेटे को बचाने की जी जान से कोशिश की। उनका फिल्मी करियर भी चरमरा गया था। वो अपनी एक्टिंग की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे। 2002 में वो अपने बेटे को बचाने के लिए अमेरिका चले गए, ताकि उनकी अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। हालात तो ये थे जनाब कि अगर ऑपरेशन करते वक्त गर्दन की एक भी नस डैमेज हो जाती तो जिंदगी भर के लिए आवाज़ जा सकती थी या लकवा हो सकता था। पर भगवान ने उनकी फरियाद सुन ली और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। तब से जॉनी लीवर साहब की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। उन्होंने सिगरेट और शराब को पूरी तरह से छोड़ दिया और समाज सेवा में जुट गए। अब साइंटिस्ट हैं, अब दौलतमंद हैं, अब अक्लमंद हैं, आपका दिमाग बहुत बड़ा है, अब बहुत इंटेलिजेंट हैं, सब कुछ है। एक दिन वो आज भी अपनी दमदार कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं और भगवान हमेशा उन्हें खुशनुमा और कामयाब बनाए रखे और वो इसी तरह से हम सब का मनोरंजन करते रहें। दोस्तों, अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ और मिलता हूँ एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय। अब बड़ी बड़ी बातें कीजिए, अब साइंटिस्ट हैं, अब दौलतमंद हैं, अब अक्लमंद हैं, आपका दिमाग बहुत बड़ा है, अब बहुत इंटेलिजेंट हैं, सब कुछ है। एक दिन अकेले हो जाएंगे आप। डॉक्टर भी हाथ जोड़ लेगा, तब सब बेफिक्र रहो। क्या बोले? बात भी नहीं कर पाएंगे, एक वर्ड भी नहीं आएगा। क्या पढ़ाई करेंगे आप? ये पढ़ने से ऐसा होगा, ये पढ़ने से ऐसा होगा, ये पढ़ने से आपको ये हो जाएगा, वो पढ़ने से पढ़ने की भी औकात नहीं होगी, खाली एक ही बात। अब क्या फायदा? कनेक्शन लगाया ही नहीं कभी।